चलो भाई, तो आज हम क्या शुरू करने वाले हैं भाई, प्लांट मॉर्फोलॉजी का अगला चैप्टर है, अगला लेक्चर है, जिसमें हम क्या देखेंगे, फ्लावर के बारे में बात करेंगे। समझ में आ रही बात? तो फ्लावर क्या होता है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो हमारे प्लांट होते हैं बेटा, उसमें दो चीजें होती है, एक होता है रूट सिस्टम और एक होता है शूट सिस्टम। रूट सिस्टम में रूट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसका स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन, उसके मॉडिफिकेशन, सारी चीजें हम यहाँ पर देख चुके हैं, उसके टाइप सब चीजें देख ली है। शूट सिस्टम में क्या आता है हमारा, शूट सिस्टम में बेसिकली हमारे नोड आती है, इंटरनोड आता है, स्टेम आता है, लीव्स आती है, फ्लावर आते हैं, बड आती है। तो बड देख ली हमने, नोड देख ली, इंटरनोड देख ली, स्टेम देख लिया, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वगैरह भी इसी के अंदर आते हैं, लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज अ पार्ट ऑफ एनाटॉमी। आ रही बात समझ में? तो वो हम अगले चैप्टर में यहाँ पर देखेंगे। तो ये आपने क्या रखना है भैया, ये आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। नहीं आ रही समझ में बात है भाई? अब आ रही है ना? तो आज का जो हमारा पार्ट है बेटा, आज का हमारा पार्ट क्या है, आज का हमारा पार्ट हो गया फ्लावर। फ्लावर बोले तो फूल। आपने दिया है किसी को फूल आज तक? नो सर। मैं सच पूछवा लो बेटे, मेरे सामने कलाकारी मत दिखाओ। हाँ मम्मी कसम, आज तक तूने फ्लावर नहीं दिया किसी को? नहीं, हाँ वही तो मैं पूछ रहा, दिए नहीं दिए? ये कह रहा नो सर। आज तक तूने फ्लावर दिया किसी को? नहीं दिया। दिया तो नो सर क्यों करी तुमने? मना मेरे सामने होशियारी नहीं करनी। आ रही बात समझ में? तो बेटा वो जो तुम फ्लावर देते हो, दिया आज तक किसी को? लड़के को दिया? भाई पागल आदमी है क्या? अबे भाई लड़कों को दिया करें फ्लावर? है दिमाग से पैदल है थोड़ा बहुत तो इसको दिखाओ भाई, डॉक्टर के ले जाके ऐसे थोड़ा काम चलेगा। हाँ भाई दिया आज तक? खा मम्मी कसम, आज तक किसी को नहीं दिया। इतना शरीफ कैसे है? उंगली तो नहीं चढ़ा रखी, ऐसे क्रॉस तो नहीं कर रखी, पैर वैर तो नहीं मोड़ रखा? हाँ भाई बेटे मम्मी कसम, मम्मी कसम किसी को नहीं फ्लावर दिया आज तक? वाह देखा, ये भाई साहब लेके गए थे लेकिन दिया नहीं था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो अच्छी बात है। आदमी को एक बार लाइफ में देना चाहिए, ठीक है, चाहे अपना आप को ही दे लो, शीशे के आगे खड़े हो गए। पर नहीं तेरा 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 क्या मैटर था बे? तुमने क्या बात है भाई, तबीयत ठीक है आपकी? लड़कों को फूल दे रहा ना, गधे, धिक्कार है तुम्हारे पे, हट गधे एक नंबर के। चलो भाई, तो मॉर्फोलॉजी में हम किसके बारे में बात करते हैं भाई? फ्लावर के बारे में बात करते हैं। फूल, फूल देकर फूल बनाना लड़कों को बहुत अच्छे तरीके से आता है, ठीक है। लड़के क्या करते हैं बेचारे, फूल देके फूल बनाते हैं बेचारी मासूम सी लड़कियों का। चलिए दिख रहे तुम्हें ये अलग अलग टाइप के फ्लावर? अरे देखो कितने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, कितने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सब फ्लावर है। फ्लावर केवल और केवल कहां लगता है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर लगता है, ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। और फ्लावर का बेटा काफी पोर्शन में कहां पढ़ा चुका हूं आपको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट वाले चैप्टर के अंदर ऑलरेडी करा दिया है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर उस चीज को इग्नोर करके सारी चीजें यहाँ पर देखेंगे। तो प्लांट के अंदर मैंने आपको दो पार्ट बताए थे, अगर आपको याद होगा, एक था वेजिटेटिव पार्ट, एक था रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट से बेसिकली कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वे कौन कौन से होते हैं? लीव्स, स्टेम और रूट्स होते हैं। और जो आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसका केवल एक ही एग्जांपल है, जिसका नाम क्या है भाई? फ्लावर होता है। उससे क्या होता है? उससे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक और चीज देखिएगा, सोचो कभी आपने सोचा कि फ्लावर ही क्यों दिया जाता है? जब आप किसी अपोजिट जेंडर के किसी भी मतलब उसको क्या देते हैं भैया, फ्लावर देते हैं, तो फ्लावर ही क्यों दिया जाता है? आपने कभी ऐसा तो नहीं किया कि अल्लाह पर पत्ती तोड़ के पकड़ा दी, लीफ दे दी किसी की तोड़ के? या आपने गन्ना, आप गए खेत के अंदर, स्टेम देखा, आपने बायोलॉजी थोड़ी सी पढ़ रखी है, आपने गन्ना छील लिया और गन्ना ले जाकर उसे गन्ना दे दिया हो? नहीं ना। आपने फिर रूट्स उखाड़ करके स्वीट पोटेटो, जैसे कि आपका रूट का एग्जांपल है, आपने वो दे दिया हो? नहीं ना। स्टेम का एग्जांपल आलू है, आपने आलू दे दिया हो? नहीं ना। जब भी आप अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं तो फ्लावर का ही यूज किया जाता है। रीजन जानते हैं क्यों? फ्लावर, क्योंकि फ्लावर इज द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसकी साइट है भैया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइट है। ये इस बात का इंडिकेशन है बेटा कि हम एक दूसरे के, जो हम अपोजिट जेंडर वाले हैं, हम साथ साथ रहना चाहते हैं, तो ये इस चीज का इंडिकेशन होता है। तो सोच समझ के बच्चे फ्लावर भी नहीं देते। बस आजकल चल रही फिल्म मूवी में कहानी, फ्लावर देना जी, फ्लावर देना, फ्लावर देना। फ्लावर का एग्जैक्ट मीनिंग यही था। कुछ अनकही बातें होती हैं जो हम अपनी जबान से नहीं कह सकते, तो उसके लिए हमने एक मैसेंजर पकड़ लिया, और वो मैसेंजर क्या है भैया? हमारा फ्लावर है। क्योंकि फ्लावर साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। आ रही बात समझ में? इसके अंदर क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसीलिए हम अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए क्या, किस चीज का मीडियम लेते हैं? फ्लावर का सहारा लेते हैं। पकड़ मेरे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। फ्लावर पकड़ लिया तो ठीक है, नहीं पकड़ लिया तो कल तो फ्लावर बेचने वाला
10 का एक है, 10 का एक फूल है, लेते हो ले लो, नहीं है तो भैया उल्टा दे दो, हम कहीं और ट्राई करेंगे। समझ में आ रही बात? अबे नहीं आ रही क्या समझ में? चलिए, तो फ्लावर क्या है भैया? रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, पहला पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट होता है भाई। समझ में आ रही बात? फ्लावर क्या होता है? मॉडिफाइड शूट होता है। अरे सर, जो प्लांट के अंदर शूट मेरिस्टेम होता है, समझ में आ रही बात? जो शूट का जो मेरिस्टेम होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? फ्लोरल मेरिस्टेम के अंदर मॉडिफाइड हो जाता है, और उस मेरिस्टेम पर एक बड लगती है, एक बड जिसको हम क्या बोलेंगे? फ्लोरल बड बोलेंगे, और वही बड डेवलप होकर के बाद में क्या बनाएगी रे भैया? फ्लावर की फॉर्मेशन करती हुई नजर आती है। नहीं आ रही समझ में बात? मेरे ख्याल से आ रही है ना? तो फ्लावर क्या है? मॉडिफाइड शूट है। शूट के ऊपर मेरिस्टेम लगा होगा जिसे हम क्या बोलेंगे? शूट मेरिस्टेम। उस शूट मेरिस्टेम मॉडिफाई हो जाएगी किसके अंदर? आपके फ्लोरल मेरिस्टेम के अंदर, और फ्लोरल मेरिस्टेम से क्या बनेगी? फ्लोरल बड, और वही बाद में क्या बनाता है? फ्लावर बनाता है। तो फ्लावर टेक्निकली एक मॉडिफाइड शूट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक फ्लावर के अंदर कितने रिंग्स पाए जाते हैं, कितने पार्ट होते हैं बेटा? 4 होल्स या 4 रिंग्स वहां पर हमको देखने मिलेगी। समझ में आ रही बात? एक फ्लावर के अंदर कितनी रिंग देखने मिलती है हमें? 4 रिंग बेटा हमें देखने मिलेगी। अब ये फ्लावर के डायग्राम आप थोड़े से ध्यान से देखिएगा, ठीक है? यहाँ पर अलग अलग टाइप के डायग्राम हमने बेटा यहाँ पर क्या किया है? यूज किया, ठीक है? सबसे पहले आपने अगर किसी को फ्लावर दोगे, भाई कॉमन सेंस की बात है, आप किसी को फ्लावर दोगे, हमारे पास तो है भी नहीं खैर फूल फाल यहाँ कोई, नहीं मैं आपको एक्सपेरिमेंट ही करके दिखा देता है। खैर मान लो भैया क्या है, मान लो ये है आपका, है क्या भाई? हमारे पास कहां से आया फूल? नहीं, आर्टिफिशियल भी रखा हमने यहाँ। चलो भैया, फ्लावर देते हैं किसी को, तो फ्लावर देने से पहले आपने कोई फ्लावर के डंठल से पकड़ के रखते हैं, आप ऐसे फ्लावर को पकड़ के देंगे, तो वो डंठल क्या है? वो डंठल यही वाला तो होगा, ध्यान से देखिएगा, यही तो होगा ना, वो होगा। इस डंठल के बाहर कुछ हरी हरी पत्तियां निकली हुई रहती हैं, इस डंठल को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेटा पेडिसेल। क्या बोलेंगे भैया? पेडिसेल। इस डंठल से कनेक्शन होता है आपका ये हरे हरे पार्ट का, इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे सेपल्स। क्या बोलेंगे? सेपल। एक को क्या बोला जाएगा? सेपल। बहुत सारे अगर होंगे तो उनके कनेक्शन को हम क्या बोलेंगे जी? कैलिक्स बोलेंगे। समझ में आ रही बात? ये कैलिक्स, ध्यान से सुनिएगा, ये कैलिक्स होता क्या है? होता ये, अगर आप इस डायग्राम को थोड़ा और ध्यान से देखिएगा, आराम से दिखाई पड़ेगा, ये आपका क्या होगा? ये आपका पेडिसेल होगा, और पेडिसेल के ऊपर ये जो फूला हुआ स्ट्रक्चर है ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जी थैलेमस। कौन सा मस है? थैलेमस होता है। समझ में आ रही बात? और इस थैलेमस से सबसे पहले आपको कुछ ग्रीन ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? सेपल बोलेंगे। इसकी यूनिट को क्या बोला जाएगा? कैलिक्स बोला जाएगा। इसके अंदर, इसके बाद में अगली जो लेयर आती है वो आती है रंग बिरंगी पत्तियों की, इसे क्या बोला जाएगा? कोरोला। और एक पत्ती को हम क्या बोलेंगे? पेटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया? पेटल। और बहुत सारी पेटल्स को मिलाकर के क्या बोला जाता है? कोरोला बोला जाएगा। समझ में आ रही बात? उसके बाद में फिर ये आपको इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहे होंगे, कुछ इस तरह से दिख रहे हैं क्या? ये आपके क्या हो गए? ये आपके मेल पार्ट हो गया। एक को हम क्या बोलेंगे? स्टेमन। एक को क्या बोलेंगे? स्टेमन। और बहुत सारे जब होंगे तो हम बोलेंगे एंड्रोशियम। समझ में आ रही बात? और बीचों बीच में सिचुएटेड होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? पिस्टिल या कार्पिल बोलेंगे। एक होगा तो पिस्टिल बोलेंगे या कार्पल बोलेंगे, और बहुत सारे होंगे तो क्या बोला जाएगा? गाइनोशियम। तो एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, गाइनोशियम क्या है? गाइनोशियम बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव। तो टोटल कितने पार्ट है भैया? 4 पार्ट। नाम बोलो सर। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। कितने कितने होल्स होते हैं? कितनी रिंग्स होती हैं सर? 4 रिंग होती है। नाम बोलो। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। कितनी रिंग्स होती है भाई? 4 रिंग। नाम बोलो। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। नाम बोलो जल्दी करके। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। अंदर से बाहर की ओर गाइनोशियम, एंड्रोशियम, कोरोला, कैलिक्स, गाइनोशियम, एंड्रोशियम, कोरोला, कैलिक्स, गाइनोशियम, एंड्रोशियम, कोरोला और कैलिक्स। अरे नहीं आ रही समझ बात? 4 नाम याद रखना। आउटर से इनर, सर बाहर से अंदर की ओर कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। सर अंदर से बाहर की ओर गाइनोशियम, एंड्रोशियम, कोरोला और कैलिक्स। भूलना नहीं है, चाहे को गर्दन भी उतार दे, तलवार आपकी गर्दन पे रखी हुई है और आपसे पूछे कि बता एंड्रोशियम, गाइनोशियम, मतलब ये सॉरी, जो फ्लावर के 4 होल्स होते हैं, 4 रिंग्स होते हैं, उनके नाम बता। तो आपको क्या बताना है? यही बोलना। आप पहले सही सवाल कि भाई बता आउटर से इनर बताऊं कि इनर से आउटर बताऊं। जब आप ये सवाल करेंगे तो हो सकता है वो आपकी जान बख्श दे। समझ में आ रही बात? तो क्या है भैया? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। कैलिक्स की यूनिट को क्या बोलेंगे? सेपल। कोरोला की यूनिट को क्या बोलेंगे? पेटल। एंड्रोशियम की यूनिट को क्या बोलेंगे? स्टेमन। गाइनोशियम की यूनिट को क्या बोलेंगे? पिस्टिल या कार्पल। तो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। नहीं आ रही समझ बात? अब आ रही है क्या? अब आ रही है क्या? नहीं आ रही समझ? आ गई क्या समझ में आई? वाह 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 वाह। ताली बजाओ बच्चे के लिए। बजाओ मत, रहने दो बस, छोड़ो।
कोई फायदा नहीं है, यार लड़कों को फूल देने वाला गधा है, इसकी ताली नहीं बजानी क्लास में, ठीक है। हाँ भाई, समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा, कैलिक्स और कोरोला तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फीमेल पार्ट को नहीं, मेल पार्ट कौन सा है, एंड्रोशियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर क्या है, गाइनोशियम। तो कैलिक्स और कोरोला वहां पर है क्यों सर, कैलिक्स और कोरोला ये आपके नॉन इसेंशियल हॉर्ल है, इनकी जरूरत डायरेक्ट रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होती है, समझ में आ रही बात। या फिर इनको हम बोलेंगे कि नॉन रिप्रोडक्टिव रिंग ऑफ द फ्लावर कौन कौन से होते हैं, कैलिक्स और कोरोला होंगे, समझ में आ रही बात। लेकिन सर ये होते क्यों है, देखो जब फूल जो है, फूल बनने से पहले कली के फॉर्म में होती है, बड के फॉर्म में होती है, वो बड ऐसे बंद होगा कि नहीं होगा, तो बड जो बंद होती है ना, तो बंद बड में जो हरी हरी पत्तियां उस फ्लावर को बंद करके रखती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं, सेपल बोलते हैं, समझ में आ रही बात। तो जब फ्लावर बड स्टेज के अंदर है तो उसको सेपल क्या प्रोवाइड कराते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएंगे, भाई जरूरी है प्रोवाइड कराना। उसके बाद में पेटल्स है, सर पेटल्स क्यों होगा, सर देखो फ्लावर ऐसा तो है नहीं कि उड़ के यहां से वहां चला जाएगा, ये फ्लावर का स्टेमन यहां से निकल के गाइनोशियम के पास आ जाएगा, और मेल और फीमेल के गैमेट आपस में एक पास जाने चाहिए, हरी बात समझ में। कैसे जाएगा वो, वाया पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कराने का सबसे बड़ा रोल होता है इंसेक्ट का, और इंसेक्ट है भैया आपका लिविंग बीइंग। लिविंग बीइंग को होता है लालच, उसे क्या करनी है, अट्रैक्शन। तो लिविंग बीइंग को अट्रैक्ट करने के लिए, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए रंग बिरंगे पेटल्स वहां पर आपको देखने मिलेंगे, जिससे क्या हो, इंसेक्ट हमारे पास आ सके और आगा एक फ्लावर से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे। वो गाना सुना ना, कभी इस फूल थे कभी उस फूल थे, यार मेरा तितलियां वर्गा, सुना ना। अब समझो, अगर तुम्हारा बायोलॉजी पता हो तो ये क्या है, ये तो पॉलिनेशन की बात है कि तितली यानी कि इंसेक्ट आया, इस फूल पे बैठा, नेक्टर लिया, दूसरे फूल पे बैठा, इधर के पोलन ग्रेन उस वाले पे, उसके पोलन ग्रेन इस वाले पे, इसके पोलन ग्रेन उस वाले पे, यार मेरा तितलियां वर्गा, समझ रहे बात को। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है, कवि कहना चाहता है कि यहां पर पॉलिनेशन की बात हो रही, उसे बेचारे को बेमतलब में बांध के पीट रहे थे गाने के अंदर, कोई फायदा नहीं है। नहीं आ रही समझ बात, क्या समझ में आ रही, क्या आ रही समझ में, वाह 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 वाह, चलो खैर ये तो पता लगा तुझे। हाँ भाई समझ में आ रही बात। तो कितने रिंग है भैया, 4 रिंग है। अब ये जो 4 रिंग है, अगर एक फ्लावर के अंदर ये चारों ही रिंग प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट फ्लावर। बहुत काम की बात है, अगर इस फ्लावर के अंदर क्या होंगी, चारों ही रिंग मौजूद होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट फ्लावर। अगर 4 में से एक भी रिंग गायब हो गई तो उसे हम क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट फ्लावर है। जैसे गुड़हल है, गुड़हल का फूल देखा आपने, चाइना रोज हिबिस्कस जिसको बोलते हैं, वो कंप्लीट फ्लावर है, उसमें पेडिसेल भी है, उसके अंदर थैलेमस भी है, उसके अंदर सेपल भी पाया जाएगा, उसके अंदर आपके रेड रेड कलर के पेटल्स भी होंगे, बीचों बीच में क्या होगा, गाइनोशियम होगा, और इधर इधर पे धागे से निकले हुए हैं एंड्रोशियम भी होगा, कंप्लीट फ्लावर है। लेकिन आपने लिली का फ्लावर देखा, लिली का फ्लावर, सर लिली के फ्लावर में तो कैलिक्स और कोरोला होता ही नहीं, सारी बात समझ में, तो वो कंप्लीट फ्लावर नहीं है, वो कैसा है, वो इनकम्प्लीट फ्लावर है। तो ये चीज आपने क्या रखनी है भैया, ध्यान रखनी है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब ये जो तुम्हारे हॉर्ल होते हैं, इन हॉर्ल को हम बोलते हैं फ्लोरल अपेंडेजेस। भाई हमारे अपेंडेजेस हाथ पैर, फ्लावर के अपेंडेजेस यही हॉर्ल हो गए। अब ये फ्लोरल अपेंडेजेस के नंबर के बेसिस पर, कि इसका नंबर कैसा है, 3 के मल्टीपल में है, 4 के मल्टीपल में है, 5 के मल्टीपल में है, तो फ्लावर हमारे 3 टाइप के हो सकते हैं। कितने टाइप के हैं जी, 3 टाइप के। एक होता है ट्राइमेरस, एक होता है टेट्रामेरस, एक होता है पेंटामेरस। ट्राई का मतलब 3, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फ्लावर के अंदर केवल फ्लोरल अपेंडेजेस 3 के मल्टीपल में मिलेंगे या फिर 3 मिलेंगे। इसका मतलब है कि 3 के मल्टीपल में मिल सकते हैं, यानी 3 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 9 हो सकता है, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 का मल्टीपल। एग्जांपल क्या है आपका, एग्जांपल है लिली से, जो फैमिली लिली है ना, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 के मल्टीपल में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइमेरस फ्लावर बोलेंगे। और एक होता है फैमिली पोएसी, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रास फैमिली। क्या बोलते हैं भैया इसको, ग्रास फैमिली बोलेंगे। समझ में आ रही बात, क्लियर है, जिसे हम क्या बोलेंगे, ग्रास फैमिली बोलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा, जो आज वाली स्लाइड है ना बेटा, एग्जांपल तो उसके अंदर भी लिखे हुए हैं, एग्जाम्पल तो उसके अंदर भी लिखे, लेकिन वो एग्जाम्पल देखो, रूट स्टेम लीव्स की कहानी अलग थी, फ्लावर की कहानी थोड़ी सी क्या है, फ्लावर की कहानी अलग है, तो उसके एग्जाम्पल काफी सारे जब हम फैमिली पढ़ेंगे ना तो वहां पे रिपीट हो जाएंगे। तो अगर आज वाले ऐसा कोई याद ना भी हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश करना कि आप इनको याद कर लो। दूसरा क्या है सर, टेट्रा। टेट्रा बोले तो किसके मल्टीपल में होंगे, 4 के मल्टीपल में। जैसे कि आपका क्या हो गया, फैमिली ब्रेसिकेसी, क्रूसिफेरी भी इसको बोलते हैं, सरसों वाली फैमिली, मस्टर्ड सरसों वाली, ठीक है। उसके अलावा क्या आता है आपका
पेंटामेरस। ज्यादातर जो आपके फ्लावर होंगे 5 के मल्टीपल होंगे, जैसे कि आपका सोलेनेसी हो गया, सोलेनेसी में बैंगन, आलू, टमाटर, हरी बात समझ में। उसके अलावा आपके मालवेसी हो गया और फेबेसी हो गया। तीनों फैमिली आपके सिलेबस के अंदर है, ध्यान दीजिएगा। समझ में आ रही बात? तीनों फैमिली आपके सिलेबस के अंदर मौजूद है, ध्यान दीजिएगा। कोई दिक्कत वाली बात है भैया? तो ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस समझ में आ गया। बताओ फ्लोरल अपेंडेजेस के नंबर में कितने टाइप के फ्लावर होंगे भाई? 3 टाइप के। नाम बताओ सर। ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस। ट्राई में किसका मल्टीपल? 3 का। टेट्रा में किसका? 4 का। पेंटा में किसका? 5 का। ट्राइमेरस फ्लावर मोनोकोट के अंदर मिलेगा। टेट्रा और पेंटा यूजुअली कहां मिलेगा? डाइकोट के अंदर मिलेगा। ये भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। सर क्यों बताया? एग्जामिनर चतुर है भैया, नीट का पेपर हार्ड आएगा इस बार, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। अगर नहीं दिया तो नीट वालों को डूब जाना चाहिए कहीं जाकर के। आ रही बात समझ में भाई? ज्यादा बेइज्जती है थोड़ी, इतनी बेइज्जती अगर होने के बाद भी अगर आदमी सही काम ना करे तो कोई फायदा नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं। चलिए, तो हुआ क्या? हुआ ये कि भैया आपका नीट का पेपर हार्ड आ गया, आपको 4 एग्जांपल दे दिए, पूछा बताओ ट्राइमेरस कौन सा। अब आपको ट्राइमेरस कैसे पता लगा? आपने पता लगाया कि इसमें से मोनोकोट कौन सा है। मोनोकोट वाले को क्या लगा दिया? टिक कर दिया। जनरल केस में ध्यान रखिएगा। तो जो आपका डाइकोट फ्लावर होगा वो कैसा होगा? यूजुअली पेंटामेरस और टेट्रामेरस भी होता है यूजुअली, लेकिन मोनोकोट के बेसिकली कैसे होते हैं? आपके ट्राइमेरस होते हैं। कंप्लीट और इनकम्प्लीट फ्लावर बता दिया मैंने आपको। सर कंप्लीट में जिसमें चारों के चारों हॉर्न प्रेजेंट हो गए, जैसे कि हिबिस्कस, चाइना रोज, और इनकम्प्लीट फ्लावर में क्या है? एक भी हॉर्न गायब हो गया। जैसे कि लिली में तो 2 हैं, कैलिक्स और कोरोला, दोनों के दोनों यहाँ पर क्या है बच्चों? गायब है। नहीं यार समझ बात? ठीक है, ये देखिएगा, ये क्या है तुम्हारा? ये हिबिस्कस का फ्लावर है। कैसा फ्लावर है ये सर? कंप्लीट फ्लावर है। ठीक है, ये रहा एंड्रोशियम, ये गाइनोशियम, एंड्रोशियम, पेटल, और इसके पीछे क्या होगा? सेपल होगा। लेकिन ये आपका क्या है? ये आपके भैया इनकम्प्लीट फ्लावर है। ठीक है, इनकम्प्लीट फ्लावर में क्या दिख रहा है तुम्हें? स्टेमन दिखाई पड़ रहे हैं, फीमेल पार्ट नहीं है। तो ऐसा फ्लावर जिसमें केवल और केवल मेल पार्ट मौजूद है, उस फ्लावर को हम क्या बोलेंगे? स्टेमिनेट फ्लावर। क्या बोलेंगे भैया? स्टेमिनेट फ्लावर के नाम से जाना जाएगा। इसमें केवल और केवल गाइनेशियम है, पेटल भी है, सब चीजें, थैलेमस, पेडिसेल, लेकिन इसमें क्या नहीं? एंड्रोशियम नहीं, इसमें पेटल नहीं। इसे हम क्या बोलेंगे भैया? इसको हम बोलेंगे पिस्टिलेट फ्लावर, जिसमें केवल और केवल कौन सा पार्ट होता है बेटा? फीमेल पार्ट वहां पर पाया जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पिस्टिलेट फ्लावर के नाम से जानेंगे। नहीं आ रही समझ बात मेरे ख्याल से? अब आ रही है ना? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 4 होल बताइए कौन कौन सी? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, बार बार बता दिया। कैलिक्स देखो, इसके सिंबल भी याद रखिए, क्योंकि जब फ्लोरल फॉर्मूला पढ़ेंगे वहां पर काम आएंगे। तो K4 कैलिक्स, सर सी लिख रहा, अब हम तो सिंबल के है ना यहाँ पर। ठीक है, तो कैलिक्स का सिंबल क्या है? के है। ग्रुप ऑफ सेपल बता दिया, आउटर मोस्ट सबसे ज्यादा बाहर, ग्रीन पार्ट होता है, फ्लावर को बड़ी स्टेज में क्या करेगी? प्रोटेक्ट करेगी। नहीं आ रही समझ बात? आ गई? क्लियर है? ये रहा देखिएगा, ये जो आपके फ्लावर के अंदर क्या दिख रही है तुम्हें? तो डंडी थैलेमस है। ठीक है, ये थैलेमस में ये जो आपको हरी हरी पत्तियां दिखाई पड़ रही है, ये क्या है? ये आपके क्या सेपल हो गए, और इस पूरे के पूरे सेपल अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे? कैलिक्स बोलेंगे। एपिकैलिक्स अभी छोड़ दीजिएगा, आगे आएगा। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद में आता है कोरोला। कोरोला को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सी से। कोरोला कहाँ होता है सर? कैलिक्स से अंदर की तरफ होगा, पेटल का ग्रुप होगा, कलरफुल या ब्राइट होगा, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा, जिससे पोलिनेशन में क्या मिल सके? मदद मिल सके। अबे नहीं आ रही कि समझ में बात? क्लियर है? बता दिया। ये देखिएगा कितने किस तरह के कितना कलरफुल पेटल है। आ रही बात समझ? ये किस लिए है? फ्लावर के अंदर जो कलर आया बेटा, वो हमने तो अपना यूज कर लिया उसे। क्या? हाँ, गुलाब का फूल है तोड़। अबे भैया कलर हमारे लिए नहीं था, कलर तो वो फ्लावर का अपने लिए था, लेकिन हमने क्या किया? हमने रेड कलर का फ्लावर पकड़ा दिया, ले भाई पकड़ ठा के। हालांकि कुछ लोग पीले कलर का फ्लावर देते हैं, लेकिन रेड कलर का फ्लावर पकड़ा दिया। समझ में? तो ये जो कलरफुल पेटल्स हैं, जितना खूबसूरत फ्लावर दिखता है, वो हमारे लिए नहीं है। फ्लावर के अंदर जो स्मेल होती है, जो खुशबू होती है, वो हमारे लिए नहीं है, वो दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए था, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए था। लेकिन हम आए, हमने फ्लावर तोड़ा, फ्लावर तोड़ करके उसके अंदर जो स्मेल थी, जो ओस्मोफोर ग्लैंड थी, उसके अंदर से नेक्टर निकाल लिया, उसका सेंट बना लिया, उसका इत्र बना लिया, और लगा के हम घूम रहे। समझ में आ रही बात? इकोनॉमिक फायदा हमने उठा लिया। चलिएगा, ये आपका क्या है? ये आपका, अब ये भी मैंने आपको बता दिया कि कैलिक्स और कोरोला दोनों के दोनों नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। एसेसरी ऑर्गन है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, नॉन एसेंशियल ऑर्गन होते हैं फ्लावर के अंदर। फ्लावर का मेल और फीमेल पार्ट दो ही होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में बात क्या करेंगे? एंड्रोशम। एंड्रोशम की यूनिट को, एंड्रोशम को रिप्रेजेंट किया जाएगा ए से, और ये कोरोला के क्या होता है? अंदर। सबसे पहले कैलिक्स, फिर कोरोला, फिर उसके बाद क्या आएगा? एंड्रोशम आएगा, और इसमें कई सारे स्टेमन होंगे। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसको बोला जाएगा, जो कि क्या बनाता है? मेल गैमेट्स को बनाता है। कैसे बनाएगा, क्या बनाएगा, सब कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका। ठीक है, क्लियर है? ये देखिएगा, ये आपके क्या है? ये आपके स्टेमन दिखाई पड़ रहे हैं। अब जब आप इस फ्लावर को देखेंगे ना, तो ये फ्लावर में आप देखिएगा साइड में क्या लग रहे हैं भैया? ये साइड में स्टेमन लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? बीचों बीच क्या है सर? ये तो गाइनोशियम है। ये क्या है आपका बीचों बीच? सर ये गाइनोशियम है। ठीक है, हिबिस्कस का फ्लावर देख लीजिएगा, ये क्या लग रहा है? ये तो गाइनोशियम है।
फीमेल पार्ट है। ये क्या लग रहे हैं चारों तरफ, ये सब के सब आपके एंड्रोशम लगे हुए हैं। समझ में आ रही बात भैया आपके, ठीक है, क्लियर है। अब कोई दिक्कत वाली बात है तो एंड्रोशम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से। अब ये जो हमने ये जो धागे धागे से था ना, ये वाले, ये जो था हमारा पूरा का पूरा स्टेमन, एक स्टेमन को हमने क्या कर लिया, एक स्टेमन को हमने बाहर निकाल लिया, तो ये स्टेमन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, नहीं दिखाई पड़ेगा। तो उसी स्टेमन को यहाँ पर क्या करे बेटा, स्टडी करे। तो स्टेमन हमने बाहर निकाल लिया। स्टेमन के दो पार्ट है, एक पार्ट तो आगे ऐसा फूला हुआ था बल्ब लाई, जिसे हमने क्या नाम दिया, एंथर का दिया, और एक लंबा सा धागा जो कि फ्लावर से जुड़ा हुआ, उसे हमने क्या नाम दिया, फिलामेंट। फिलामेंट का एक हिस्सा एंथर के अंदर घुसा हुआ है, और जिस हिस्से के थ्रू वो घुसेगा उसको हम क्या बोलेंगे, कनेक्टिव बोलेंगे। और फिलामेंट का दूसरा जो एंड है वो कहाँ घुसा हुआ होगा आपके, वो फ्लावर के थैलेमस के अंदर जुड़ा रहेगा। समझ में आ रही बात। तो एंथर जो होगा यूजुअली कैसा होता है, बाइलोब। बाइलोब मतलब जैसा मूंगफली, दो गिरी की मूंगफली आती है, दो छिलके होते हैं, बिल्कुल एंथर उसके जैसा होता है। और टेट्रा स्पोरेंजिएट, भाई जब आप दो मूंगफली का छिलका, एक मूंगफली लो जिसके अंदर दो गिरी है, ठीक है, वो क्या है, दो गिरी में मतलब बाइलोब हो गई। जब आप उसको तोड़ोगे, तोड़ करके दोनों छिलके जब आप ऐसे रखोगे, तो उस मूंगफली के छिलके के अंदर इस तरह से होंगे ना कि भैया ये आपका मूंगफली का एक छिलका, ये आपका दूसरा, तो 1 2 3 4 इस तरह से तो अरेंजमेंट होगा ना। तो क्या होगा, टेट्रा स्पोरेंजिएट होगा। ऑलरेडी डिटेल पढ़ाई जा चुकी है इसकी, कहां पर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर है, ठीक है। उसके अलावा फिलामेंट के दो पार्ट है सर, एक पार्ट तो जो एंथर में घुसा है, और एक पार्ट जो क्या होगा, फ्लावर में। जो पार्ट हमारा एंथर में घुसा रहेगा, ये देखिएगा बाइलोब, ये रहा, दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा, ये आपका क्या है सर, ये आपका एंथर है, ठीक है। इस एंथर को मैंने क्या किया, इस एंथर का ये हमारा पूरा का पूरा एंथर है, और ये नीचे वाला क्या हो गया, हमारा फिलामेंट हो गया। सर इस एंथर को जैसे ही मैंने कट किया, तो कट करके मुझे इस तरह से स्ट्रक्चर मिला, कट करके मुझे स्ट्रक्चर मिला, इसको और जूम किया तो मुझे इस तरह का क्या मिला, स्ट्रक्चर मिला, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर क्या है, ये थीका है, यानी कि एक पाला वो है, एक पाला ये है, और हर एक के अंदर क्या है भैया, एक लोब ये रही, और एक लोब क्या रही है आपकी, ये रही, यानी कि एक थीका के अंदर एक लोब इधर है और एक लोब क्या हो गया, इधर है। तो टोटल कितनी लोब हो गई, एक लोब ये वाली, एक लोब ये वाली, बाइलोब, दो थीकस हो गया, डाइथीकस, और 1 2 3 4 माइक्रोस्पोरेंजिया यहाँ पर मिलेगी, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, टेट्रा स्पोरेंजिएट के नाम से इसको जाना जाता है। समझ में आ रही भैया बात आपकी, क्लियर है। उसके बाद में चलिएगा फिलामेंट के फ्लावर के बारे में, फिलामेंट के पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। सर एक पार्ट तो वो होगा जो थैलेमस से जुड़ा रहेगा, फ्लावर के पास जुड़ा रहेगा, P4 पास वाला, P4 प्रोक्सिमल एंड। एक वो होगा जो थैलेमस से दूर जाएगा, D4 दूर वाला, D4 डिस्टल एंड। ये किससे जुड़ा रहता है, एंथर से जुड़ा रहेगा, थ्रू कनेक्टिव के थ्रू जुड़ा रहेगा, ठीक है। अरे क्लियर है भाई, कनेक्टिव ये देखो बीचों बीच में, ये रहा कनेक्टिव हमारा, आ रही बात समझ में, क्लियर है। आप इसे ऐसा समझिएगा, देखो जैसा हमारे पास में ये पेन है, हमारे पास में क्या है, ये पेन है, तो ये क्या है हमारे पास में, एंथर, ये क्या है, फिलामेंट। तो ये एंथर जो है, फिलामेंट जो है एंथर में, ये नहीं कहीं भी जाकर घुस जाएगा, अपनी एक फिक्स इस खाली जगह पे जाकर फिट होगा, जाकर नहीं होगा। तो ये जो खाली जगह है, इसी को हमने क्या नाम दिया, इसी को हमने कनेक्टिव का नाम दिया। तो ये आपने क्या रखना है भाई, ध्यान रखना है। समझ में आ रही भाई बात आपके, क्लियर है, क्लियर है वो। चलिएगा उसके बाद में हम फिलामेंट के पार्ट्स के बारे में बात कर ले। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में भैया, गाइनोशम के बारे में। गाइनोशम को रिप्रेजेंट किया जाएगा जी से, एंड्रोशम को रिप्रेजेंट किया जाएगा ए से, कैलिक्स को रिप्रेजेंट किया जाएगा के से कैलिक्स को, कोरोला को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, सी से, याद रखिएगा, ठीक है। गाइनोशम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जी। सर गाइनोशम इनर मोस्ट होल्ड है, बीचों बीच सिचुएटेड रहती है। इसके यूनिट को हम क्या बोलेंगे, कार्पल या पिस्टिल बोलेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जो कि फीमेल गैमेट को बनाने का काम करेगा। ये देखिएगा, ये रहा गाइनोशम। गाइनोशम के 3 पार्ट है सर, एक स्टिग्मा जहां पर पोलन ग्रेन आकर बैठेगा, उसके बाद में लंबी सी सुराई की तरह से स्ट्रक्चर होगा, उसे क्या बोलेंगे, स्टाइल, और बीच में बल्ज पार्ट होगा जो थैलेमस के ऊपर टिका हुआ होता है, इसको क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। इसी के अंदर एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे क्या बोला जाएगा, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा केवल और केवल ह्यूमन में नहीं होती, ये हमारे यहाँ पर भी पाई जाती है। समझ में आ रही बात, कुशन लाइक स्ट्रक्चर है जो कि सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा, और उसी के अंदर ओवरी के अंदर लगे होते हैं ओव्यूल, जो कि आगे चल करके क्या बन जाते हैं, सीड बन जाते हैं। अगर आपको ओवरी और ओव्यूल देखना है तो जो भी आप फ्रूट खा रहे हैं वो आपका क्या हो गया, वो आपका ओवरी हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद वाली ओवरी। फर्टिलाइज्ड ओवरी को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, फ्रूट बोलते हैं। और फर्टिलाइजेशन से पहले जो सीड होता है वो ओव्यूल होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद कोई भी सीड किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है कोई भी ओव्यूल। ये आपने क्या रखना है भाई, ध्यान रखना है, ठीक है। ये गाइनोशम हो गया। पिस्टिल के पार्ट देखिए, वही तो बता रहा हूं आपसे सर, सबसे ऊपर वाला पार्ट है स्टिग्मा, जहां पर पोलन ग्रेन आकर क्या करेगा, लैंड करेगा। उसके बाद में स्टाइल, बल्ज पार्ट है, फूला हुआ है, हमने क्या बोला, ओवरी। ओवरी के अंदर क्या लगे हुए हैं सर, ओवरी के अंदर लगे होते हैं ओव्यूल। ओवरी के अंदर क्या लगे हुए भैया, ओव्यूल लगे होते हैं, ठीक है। चलिए 3 पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी में क्या है, कुशन लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसे हम क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा, और इसी प्लेसेंटा पर क्या अटैच होगा, ओव्यूल अटैच होगा। ऐसा समझ लीजिएगा कि ओव्यूल बच्चे हैं, और बच्चों को जब भैया फीमेल बॉडी के अंदर जब बच्चों को रखना है तो उसे फैटी टिश्यू कुशनिंग के अंदर रखना पड़ेगा, नहीं रखना पड़ेगा, तो वो काम कौन करती है, वो काम बेटा प्लेसेंटा करती है, ठीक है।
चलिएगा, उसके बाद में हम बात करते हैं कि फ्लावर के अंदर कार्पल कितने हैं। कार्पल बोले तो पिस्टिल, ये गाइनोशम वाला जो पार्ट है, इसकी यूनिट कितनी है, इसके आधार पर फ्लावर हमारे कितने टाइप के होते हैं बच्चा, 2 टाइप के। एक है कि अगर एक ही गाइनोशम हुआ, एक ही कार्पल हुआ, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोकार्पेलरी। और एक होगा एक से ज्यादा हुआ, उसे क्या बोलेंगे, मल्टी कार्पेलरी। मल्टी कार्पेलरी फ्लावर के जो आपके कार्पल होंगे, या तो वो सारे के सारे फ्यूज होंगे, हाँ है ना, ये सारे के सारे क्या होंगे, वो अलग अलग होंगे। अगर वो फ्यूज होंगे तो उसे हम बोलेंगे सिनकार्पस, सिन बोले तो जॉइंट वाला सिनकार्पस। और अगर वो फ्री होंगे तो उसे क्या बोला जाएगा, एपोकार्पस। तो बेटा मल्टी कार्पेलरी को देखिएगा, मल्टी कार्पेलरी भी फर्दर 2 टाइप के हैं। अगर सारे के सारे कार्पल आपस में क्या होंगे, फ्यूज हो गए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिनकार्पस। जैसे कि हमारा पेपेवर आपके 12th क्लास के एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, पेपेवर। पेपेवर क्या होता है भैया, आपका अफीम, पेपेवर सोमनिफेरम, समझ में आ रही बात। उसके अलावा आपका हिबिस्कस क्या बोलते हैं, चाइना रोज, ये आपके किसका एग्जांपल है, सिनकार्पस का एग्जांपल है। उसके अलावा फ्री का क्या होगा आपका, एपोकार्पस, जिसे हम क्या बोलते हैं, माइचेलिया। समझ में आ रही बात, माइचेलिया शायद चंपक है इसका फ्लावर का नाम, चंपक को हम माइचेलिया बोलते हैं। ठीक है, ये डायग्राम देखिएगा, आपके एनसीईआरटी का 12th क्लास का डायग्राम है, वहीं से उठाया गया है। ठीक है, ये देखो, ये क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा माइचेलिया। ठीक है, माइचेलिया दिखाई पड़ रहा, हाँ भाई, ये क्या है बेटा आपका, ये माइचेलिया है। क्या है ये, एपोकार्पस। जितने भी सारे कार्पल है, ये रहा एक कार्पल अलग, सारे के सारे कार्पल अलग दिख रहे, नहीं दिख रहे, हाँ है ना, अरे आ रही कि नहीं आ रही बात समझ। ठीक है, ये क्या है आपका, ये पेपेवर है। ये ओवरी कैसे हो गई, सिनकार्पस हो गई, सारे के सारे सब के सब क्या है आपके फ्यूज हैं। ये क्या है आपका, ये हिबिस्कस का पार्ट है, समझ में आ रही बात, हिबिस्कस वाला है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। हिबिस्कस में स्टिग्मा कितने दिखाई पड़ रहे तुम्हें, 1 2 3 4 5, लेकिन स्टाइल तो एक ही दिखाई पड़ रही। 5 स्टिग्मा हैं और स्टाइल एक ही। इसका मतलब क्या हुआ सर, स्टिग्मा भले ही अलग अलग हो, स्टाइल आकर के फ्यूज हो गए होंगे आपस में। ओवरी भी एक ही दिखाई पड़ रही, इसका मतलब सर ओवरी भी फ्यूज हो गई, स्टाइल भी फ्यूज हो गई, स्टिग्मा फ्री है। तो बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि स्टिग्मा यहाँ पर क्या है, फ्री है, इसीलिए ये क्या होगा, ये होगा हमारा एपोकार्पस। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये स्टिग्मा फ्री है, लेकिन स्टाइल और ओवरी को देख करके पता लगा कि यहाँ पर फ्यूजन हो चुका है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सिनकार्पस बोलेंगे। ये अफीम का फूल है आपका, ध्यान से देखिएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, ये भी सिनकार्पस है, और ये हो गया हमारा एपोकार्पस। बेटा ये चीज आपने क्या रखनी है, ये चीज आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है। समझ में आ रही बात, अबे क्लियर है। चलिए, उसके अलावा हम बात करते हैं यूनिसेक्सुअल और मल्टीसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल फ्लावर के बारे में। वही मैंने आपको बताया कि फ्लावर के अंदर अगर केवल और केवल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल में अगर केवल मेल पार्ट होगा तो स्टेमिनेट, और फीमेल पार्ट होगा तो पिस्टिलेट। नहीं आ रही समझ में बात, जैसे कि आपका कुकुम्बर है, इसमें मेल फ्लावर होता है, हालांकि प्लांट अलग है। बाइसेक्सुअल में क्या होगा सर, मेल और फीमेल दोनों पार्ट आपके क्या है, दिखाई पड़ रहा। अच्छा, यूनिसेक्सुअल में आइदर मेल या फीमेल होगा, तो ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर खुद से ही कैसे होते हैं, इनकम्प्लीट फ्लावर होता है, ध्यान रखिएगा। समझ में आ रही बात, क्योंकि यूनिसेक्सुअल फ्लावर में या तो मेल पार्ट होगा, मेल होगा तो फीमेल नहीं मिलेगा, तो कंप्लीट थोड़े हुआ ना, ये इनकम्प्लीट फ्लावर हुआ, एक होल तो गायब हुई ना। तो ये चीज आपको क्या रखनी है भाई, यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, अब ये देखिएगा, ये आपके कुकुम्बर का डायग्राम है, ये आपके क्या है, कुकुम्बर के फ्लावर है। एक ही प्लांट के ऊपर लगते हैं हालांकि कुकुम्बर के, समझ में आ रही बात, लेकिन फ्लावर 2 टाइप के होंगे। ये आपका क्या हो गया भैया, ये आपका हो गया मेल कुकुम्बर का फ्लावर, समझ में आ रही बात, और ये आपका कैसा हो गया, ये आपका हो गया फीमेल कुकुम्बर का फ्लावर। समझ में आ रही बात, क्लियर है। तो देखिएगा दोनों के दोनों अलग अलग है, ये थोड़ा सा राउंडेड फॉर्म में है, वो थोड़ा सा उसके शार्प एजेस हैं। तो क्या है वो फीमेल कुकुम्बर, ये क्या है, हालांकि लगते दोनों एक ही प्लांट पर है। ये प्लांट एक रहेगा, इस पर क्या लग गया, फीमेल फ्लावर लग गया, ये क्या लग गया, मेल फ्लावर। भले ही अलग अलग है, लेकिन क्या लग गया, अब देखो ये फ्लावर तो इनकम्प्लीट है, लेकिन प्लांट कैसा है, मोनोइशियस है। समझ रहे, फ्लावर क्या है, इनकम्प्लीट है, फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, लेकिन प्लांट क्या है, मोनोइशियस है। बोले तो एक ही प्लांट पर मेल और फीमेल फ्लावर दोनों एक ही प्लांट पर देखने मिलते हैं, उसे हम क्या नाम देंगे भैया, मोनोइशियस का नाम देंगे। लेकिन अगर मेल प्लांट ही अलग हो गया, फीमेल प्लांट ही अलग हो गया, तो उस प्लांट को हम क्या बोलेंगे, डायशियस के नाम से जाना जाएगा। ये भी आपने क्या रखना है बेटा, ध्यान रखना है। समझ में आ रही बात आपके, क्लियर है भैया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा। देखो ये क्या है, ये आपका मेल प्लांट है, एक ही कलर के फ्लावर लग रहे हैं, ये मेल हो गया। पिंक कलर लड़कियों का फेवरेट, ये क्या हो गया, फीमेल हो गया। ये फ्लावर, एक ही फ्लावर के अंदर रेड भी है और ये सॉरी ब्लू भी है और पिंक भी है, कैसा फ्लावर हो गया, कंप्लीट फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गया। समझ में आ रही बात,
कंप्लीट और बाइसेक्सुअल फ्लावर है। समझ में आ रही बात? अच्छा, यूनिसेक्सुअल ये मेल है तो मेल को रिप्रेजेंट किया जाएगा ऐसे, फीमेल को रिप्रेजेंट किया जाएगा ऐसे, बाइसेक्सुअल को रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे और ऐसे। समझ में आ रही बात? आप क्लियर है? ये क्या है? ये बाइसेक्सुअल है। ये फ्लावर, ये प्लांट देखिएगा, ये प्लांट क्या है? ये मोनोइशियस है। यहां पर एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल नहीं है, मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है, बट ऑन दी सेम प्लांट। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे बच्चों? मोनोइशियस बोलेंगे। नहीं आ रही समझ बात मेरे ख्याल से? तो मोनोइशियस और बाइसेक्सुअल में गड़बड़ मत कर देना। प्लांट के केस में दोनों चीजें थोड़ा सा अलग अलग होती है। जूलॉजी वाला जो बाइसेक्सुअल है वो क्या होगा आपका? वो यहाँ पर बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा कि एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल, यानी कि ये क्या है? ये आपका केवल ये कंप्लीट फ्लावर है। चूंकि ये मेल फ्लावर है, इसमें फीमेल पार्ट तो है नहीं, तो ये भी क्या हुआ? इनकम्प्लीट हुआ। ये फीमेल फ्लावर है, मेल पार्ट इसमें है नहीं, ये भी क्या हुआ? इनकम्प्लीट हुआ। ये आपका फीमेल है, ये भी इनकम्प्लीट, ये भी इनकम्प्लीट। तो केवल ये वाली कंडीशन कैसी है? यहाँ पर कंप्लीट फ्लावर हमें देखने मिलता है। ये कंडीशन कैसी है? सब में इनकम्प्लीट फ्लावर हमको दिखाई पड़ेगा। नहीं आई समझ बात? चलेगा। तो यही तो मैं बता रहा था कि प्लांट के टाइप कितने हो गए सर? मोनोइशियस मतलब मेल और फीमेल फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। मोनोइशियस और बाइसेक्सुअल अलग अलग है, मैं बार बार बोल रहा हूं भैया, बॉटनी के अंदर। समझ में आ रही बात? मोनोइशियस मतलब मेल और फीमेल फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट बट एज अ डिफरेंट फ्लावर, उसे हम क्या बोलेंगे? मोनोइशियस बोलेंगे। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या है? कंप्लीट फ्लावर, एक ही फ्लावर के अंदर मेल भी होगा और फीमेल भी होगा। डाइशियस का मतलब क्या है? कि मेल और फीमेल प्लांट ही अलग अलग हो गया। जैसे पपाया, डेट पाम, वेलिसिनेरिया। वेलिसिनेरिया आपकी 12th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर है। मेल वेलिसिनेरिया अलग है, फीमेल वेलिसिनेरिया अलग है। एक्वेटिक प्लांट होता है। समझ में आ रही बात? पॉलिनेशन बाय हाइड्रोफिली, पॉलिनेशन बाय वाटर देखने मिलता है, वहां पर डिटेल आपने पढ़ी ली होगी। ठीक है, तो मेल और फीमेल प्लांट का पपाया हो गया, डेट पाम, खजूर हो गए भैया, ये मेल प्लांट अलग, फीमेल प्लांट अलग, मेल पपाया, फीमेल पपाया। नहीं आ रही समझ में बात? क्लियर है? एक और टाइप का बड़ा स्पेशल टाइप का एक है पॉलीगेमस। पॉलीगेमस का मतलब क्या है? ये ऐसा प्लांट है, पॉली मतलब बहुत सारे, ये ऐसा प्लांट है जिसके ऊपर हर तरह का फ्लावर मिलेगा। इसके ऊपर यूनिसेक्सुअल भी मिलेगा, बाइसेक्सुअल भी मिलेगा, स्टेराइल फ्लावर भी मिलेगा, यानी जो गैमेट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। हरी बात समझ में? यूनिसेक्सुअल होगा, बाइसेक्सुअल हो गया, स्टेमिनेट हो गया, पिस्टिलेट, सब तरह के फ्लावर यहां पर देखने मिलेंगे। यानी कि मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर, बाइसेक्सुअल और स्टेराइल फ्लावर, जैसे कि मैंगो और लीची हुआ। मैंगो और लीची पर लगने वाले सभी फ्लावर ऐसे नहीं होते। एग्जांपल देता हूं, अब आम का सीजन आएगा, मार्च के आसपास आम के पेड़ पर मोल लग जाता है। मोल बोलते हैं ना, आम के पेड़ पर जो फ्लावर होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मोल लगना। हमारे लोकल लैंग्वेज में क्या लग जाता है? मोल लग जाएगा। आप उस पेड़ को ध्यान से देखना, कितना भयानक मोल लगा होगा, चारों तरफ पेड़ पे पूरी तरह से फैला हुआ है, ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब एक फ्लावर की एक ओवरी होगी, तो जितना भी तुम्हें फ्लावर दिखाई पड़ रहा है, जितना भी तुम्हें मोल दिख रहा, वहां वहां क्या होना चाहिए था? आम होना चाहिए था। तो उस हिसाब से आम का पेड़ तो इतना भयानक होना चाहिए था कि एक पेड़ पे ही एक गाड़ी आम निकल जाए, हाँ या ना? लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आम लगते हैं तो छुट छुट कर, इक्का दुक्का जगह, थोड़ी थोड़ी गैप के बाद में लगते हैं। मतलब उस फ्लावर के अंदर आपके स्टेमिनेट फ्लावर, स्टेराइल फ्लावर भी है, स्टेमिनेट भी है, वो भी है। फ्लावर केवल बेसिकली जिसका सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा केवल उसका ही होगा, बाकी और का वहां पर नहीं बनता। लीची भी आपके इसी का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, ये देखिएगा, ये पॉलीगेमस ही तो है। एक ही फ्लावर के ऊपर ये क्या लग गया? फीमेल लग गया, ये क्या लग गया? मेल लग गया, ये क्या लग गया? बाइसेक्सुअल। समझ में आ रही बात? क्लियर है? अबे कोई दिक्कत वाली बात है? ये रिप्रेजेंटेशन है केवल इस तरह से। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फ्लावर की सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब है कि काट पीट कर दो। अगर आप फ्लावर को किसी भी तरह से काट दो, बीच में से, दाएं बाएं, टेढ़ा मेढ़ा आड़ा, कहीं से भी आप काट रहे हैं और फ्लावर दो बराबर भाग में डिवाइड हो रहा, कितने बराबर भाग में? दो, तो उस सिमेट्री को हम बोलेंगे रेडियल सिमेट्री। क्या बोलेंगे भैया? रेडियल सिमेट्री। लेकिन रेडियल सिमेट्री वर्ड यूज करता हम एनिमल्स के लिए, तो प्लांट के अंदर हमने क्या यूज किया? एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। क्या यूज किया भैया? एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री का यूज किया। तो जो हमारी एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री होती है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे प्लस से, यानी कि आप कहीं से भी काट लो, ऐसे काट लो चाहे ऐसे काट लो, फ्लावर हर बार दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, जैसे कि तुम्हारा मस्टर्ड, चाइना रोज, धतूरा और चिली। हरी बात समझ में? उसके अलावा आप फ्लावर को केवल दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, वो भी एक ही प्लेन से। समझ में आ रही बात? जैसे कि हम है, अगर हमें बीच में से बिल्कुल काट दिया जाए, केवल हमारा यही वाला प्लेन ऐसा है जिसमें हम दो लगभग बराबर, अगर हम इंटरनल ऑर्गन को इग्नोर कर दें, बाहर से इंटरनल अगर हम बीच में से इस तरह से काट दिए जाए तो दोनों हाफ हमारे केवल इसी प्लेन में इक्वल होंगे। मैं मान लो यहां से काट दूंगा तो ऊपर का हिस्सा अलग, नीचे का हिस्सा अलग, ऐसे आड़ा करके काट दूंगा ये वाला हिस्सा के लिए, लेकिन बीचों बीच में से काटा जाएगा तो जितना इधर होगा उतना ही कंटेंट क्या रहेगा? इधर रहेगा। तो ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री, यानी कि सिमेट्री को प्लांट में क्या बोलेंगे? जाइगोमॉर्फिक। ये डिवाइड किया जाता है परसेंटेज के साइन से। ठीक है, जैसे कि पी हुआ, बीन हुआ, गुलमोहर और केशिया। समझ में आ रही बात? ये एग्जाम्पल आपने क्या रखना है, ध्यान रखना। और एसिमेट्रिक भैया
फ्लावर की कोई शेप ही नहीं है, समझ में नहीं आ रहा, कहीं से भी काट लो बराबर हाफ में डिवाइड होने का नहीं, वो क्या होगा तुम्हारा एसिमेट्रिकल होता है। एग्जांपल है इसका कहना। तो 3 एग्जांपल यहाँ पर आपको क्या रखने बेटा, याद रखने हैं, ठीक है। जैसे अलग अलग मैंने आपको यहाँ पर दिखा रखा है। अब ये देखिएगा, ये आपका क्या है, ये सब यहाँ से काट लो, यहाँ से काट लो, यहाँ से काट लो, कौन सी सिमेट्री है, रेडियल। क्या है भैया, ये आपका हिबिस्कस हो गया। ये क्या है, बाइलेटरल। सर यहाँ से काटोगे ना तो ही इक्वल मिलेगा। सर मैं तो अगर यहाँ से बीच में से काटूंगा नहीं मिलेगा भाई इक्वल, ऊपर एक ये होगा और नीचे ये होगा। इसे तुम कहां से काटो, इक्वल ला ही नहीं सकते, कहीं से भी काट लो। तो ये क्या होगा तुम्हारा रेडियल सिमेट्री, ये क्या होगा तुम्हारी बाइलेटरल सिमेट्री, और ये क्या होगी तुम्हारी, सॉरी रेडियल ये होगा, ये बाइलेटरल, और वो क्या होगा एसिमेट्रिक। रेडियल को हम क्या बोलेंगे, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और एसिमेट्रिक। यही सेम कहानी यहाँ पर है। हिबिस्कस का फ्लावर है, किसी भी प्लेन से काट लो भैया, रेडियल सिमेट्रिक, एक्टिनोमॉर्फिक होगा, ये रहा जाइगोमॉर्फिक, और ये क्या रहा हमारा एसिमेट्रिक। ये दिखाई पड़ रहा हमारा, ये कौन सी सिमेट्री है, रेडियल। ये कौन सी है, रेडियल, रेडियल है भाई। ये कौन सी है, बाइलेटरल, और ये क्या है, एसिमेट्रिकल। नहीं आ रही समझ बात, क्लियर है भाई, ठीक है। तो ये अलग अलग एग्जांपल थे, हमने यहाँ पर क्या कर लिए देख लिए। फ्लावर के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ ओवरी। भाई फ्लावर में कितने होल्स होते हैं, 4 है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशम, गाइनोशम, ठीक है। उनकी यूनिट को और बात करूं तो सेपल, पेटल, स्टेमन और स्टिग्मा, सॉरी कार्पल, ठीक है। कार्पल के अंदर क्या मिलेगी, ओवरी मिलेगी। ओवरी की पोजीशन के रेस्पेक्टिव बाकी के 3 होल्ड की पोजीशन क्या है, इसके हिसाब से फ्लावर हमारे 3 टाइप के होंगे। एक होगा एपिगाइनस, एक होगा पेरिगाइनस, एक होगा हाइपोगाइनस। हाइपो का मतलब नीचे, यानी कि जितने भी सारे पार्ट हैं वो ओवरी से कहां होंगे, नीचे की तरफ होंगे। पेरी मतलब लगभग लेवल क्या होगा, बराबर होगा। एपी मतलब सॉरी, एपी मतलब लगभग क्या होगा, आपके बराबर हो जाएगा, और पेरी मतलब कहां होगा, ऊपर होगा। समझ में आ रही बात, क्लियर है। चलिए तो सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस को रिप्रेजेंट किया जाता है एक सिंबल से जी, जिसके नीचे क्या लगा दिया जाएगा, डंडा। जी डंडा लगाने का मतलब क्या है कि गाइनोशियम यानी कि ओवरी सबसे ऊपर रहेगी, बाकी सारे हॉर्न कहां रहेंगे, नीचे। जब ओवरी सबसे ऊपर है, वो छोटे बच्चे सुना नो, राजा राजा ऊपर वे नीचे। समझ में आ रही बात। तो ये क्या है यहाँ पर, तो ये क्या है आपके, ये गाइनोशियम है, तो गाइनोशियम क्या हो गया आपका, सबसे सुपीरियर है। तो ओवरी कैसी होती है, यहाँ पर सुपीरियर होती है, सबसे अबव, और हॉर्न आपको दिखाई पड़ेगी। इसका जो थैलेमस होगा बेटा वो कैसा होगा, डोम शेप का, ध्यान से देखिएगा। आपका ये क्या है, ये आपका पेडिसेल हुआ, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, थैलेमस हो गया। इस थैलेमस से यहां से क्या निकलेगा सर, कैलिक्स निकलेगा। यहां से क्या निकलेगा, आपके कोरोला निकलेगा। यहां से क्या निकलेगा, आपके एंड्रोशम निकलेगा। गाइनोशम कहां टिका रहेगा, यहाँ पर बीचों बीच। ये ओवरी है ना, तो ओवरी कहां है, ऊपर है। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशम, गाइनोशम कहां है, सब के सब नीचे है। शेप कैसी हो गई, डोम शेप। अबे जैसे डायफ्राम की शेप होती है ऐसी तो होगी ना, तो डोम शेप का क्या हो गया, थैलेमस हो गया। सारी ओवरी ऊपर होगी, बाकी सब पार्ट नीचे होंगे, जैसे चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजर और पिट्यूनिया। याद रखिएगा, समझ में आ रही बात, क्लियर है भैया। चलिए उसके बाद में हम बात करते हैं एपिगाइनस। सर एपिगाइनस का मतलब क्या है, ओवरी कैसी है, इंफीरियर। हमारी बात समझ, ओवरी कैसी भैया, हमारी इंफीरियर। और इंफीरियर इस तरह से है कि ओवरी जो है वो ओवरी की वॉल के अंदर धंस जाती है। समझिए, ध्यान से देखिएगा, क्या है आपका, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया थैलेमस, ठीक है भैया। ये पेडिसेल है, ये थैलेमस है, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या है, ये आपका पेडिसेल है, ये क्या है आपका, ये आपका थैलेमस हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब जो आपकी ओवरी है ना बेटा, वो कहां धंस गई, इस थैलेमस के अंदर धंस जाती है। समझ में आ रही बात, क्या हो गई भैया, इस थैलेमस के अंदर धंस जाती है। और ओवरी जो इस थैलेमस के अंदर, यानी कि अगर मैं बोल सकता हूं कि आपका इस तरह से है कि ये लीजिएगा आप यहाँ पर, ये आपका गाइनोशियम इस तरह से धंस गया। शायद विजिबिलिटी अच्छी नहीं आ रही इसमें, है ना, हाँ मुझे बता भी नहीं। तो ये इस तरीके से होगा भैया, ध्यान से देखिएगा। ये आपका, ये लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात। पेडिसेल, ये थैलेमस है। होगा क्या, होगा ये कि आपकी जो ओवरी है ये इस तरह से थैलेमस के अंदर धंसी हुई है, फ्यूज हो गई है। जो आपकी ओवरी होती है थैलेमस की वॉल से फ्यूज हो गई, और यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पर आपको मिलेंगे वेनिकले में, क्या बोलते हैं भला, आपके जो बाकी के फ्लोरल अपेंडेज होंगे वो यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे। तो वे सब क्या है, वे सब तो ऊपर हो गए। ये क्या होगी, ओवरी नीचे होगी। तो एपिगाइनस के लिए क्या यूज किया जाएगा, जी और ऊपर, यानी ओवरी कैसी है, इंफीरियर होगी। तो ओवरी इंफीरियर होगी, सभी हॉर्ल के नीचे होगी। ओवरी थैलेमस में धंस जाती है, थैलेमस की वॉल से फ्यूज हो जाती है। एग्जांपल गुआवा, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, कुकुम्बर और पंपकिन। समझ में आ रही बात आपके भैया, क्लियर है। उसके बाद में आता है पेरिगाइनस। सर पेरिगाइनस का मतलब क्या है कि इसका थैलेमस कैसा होता है बेसिकली। ओ मैंने उल्टा बता दिया भाई, सॉरी बच्चों। ये जो मैंने आपको एपिगाइनस का था, ये मैंने किसमें बता दिया, पेरिगाइनस में बता दिया, ठीक है। ये जो मैं आपको बता रहा था ना, कप शेप का, ये हॉर्ल इस तरह का, ठीक है, ये कहाँ मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको पेरिगाइनस के अंदर देखने मिलेगा, ठीक है। माय मिस्टेक, आई एम सॉरी बाबू,
ठीक है, चलिएगा। तो ये क्या है, ये एपिगाइनस है। एपिगाइनस में मतलब क्या है कि ओवरी क्या होगी, इंफीरियर होगी, बिलो होगी, बाकी सभी के सभी पार्ट कहाँ होंगे, आपके सुपीरियर होंगे। ये देखिएगा, ये डायग्राम देखिएगा, आप ही की क्लास का, आप ही की एनसीईआरटी का। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। देखिएगा, ये क्या है, ये आपकी ओवरी है, सबसे ऊपर रखी, बाकी सारे हॉर्न कहाँ से निकल रहे हैं, नीचे निकल रहे हैं। तो ओवरी कैसी है, सुपीरियर। ओवरी कैसी है भैया, सुपीरियर। तो बाकी सारे ऑर्गन कैसे हैं, इंफीरियर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये ऊपर है, क्या है भैया, ये ऊपर है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया हाइपोगाइनस। हाइपो मतलब नीचे, गाइनस मतलब गाइनोशियम के, सभी चीज कहाँ है, गाइनोशियम के नीचे की तरफ है। ठीक है, ये दूसरा वाला हमारा क्या है, ये लास्ट वाला बेटा हमारा एपिगाइनस। वो जो मैं आपको बोल रहा था ना, लास्ट वाला, वो हमारा एपिगाइनस है। एपिगाइनस कैसे हुआ, देखो ओवरी, ये तो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी कहाँ धस गई, थैलेमस के अंदर धस गई, और बाकी सारे पार्ट कहाँ निकल रहे हैं, ये बाहर निकल रहे हैं इससे। ठीक है, तो ये क्या है, ओवरी बिल्कुल इनके अंदर है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एपिगाइनस। पेरिगाइनस में लेवल बिल्कुल सेम होगा। लेवल क्या है कि कप शेप का क्या होगा, आपका थैलेमस होगा, इसके अंदर क्या होगी, ओवरी होगी। तो आधी ओवरी तो धसी हुई है और आधी ओवरी क्या है, बाहर है। तो इस ओवरी को बोलते हैं हाफ सुपीरियर और हाफ इंफीरियर। और जो फ्लोरल अपेंडेज होंगे ना, वे कहाँ होंगे, वो पेरिफेरी पर लगे हुए होंगे। समझ मारी बात। तो लेवल लगभग ऐसा लगेगा कि लेवल सबका क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये दोनों के दोनों एग्जांपल ये किसके हैं भाई, पेरिगाइनस के हैं, याद रखिएगा। ये दोनों के दोनों एग्जांपल, यानी कप शेप का है, पेरिफेरी पर फ्लोरल अपेंडेजेस है, तो ये क्या है आपका, ये आपका पेरिगाइनस का एग्जांपल है। ठीक है भाई, तो ये लास्ट में आपका पेरिगाइनस भी आया। कप शेप का थैलेमस होता है, सभी होल पेरिफेरी पर पाए जाते हैं, गाइनोशियम को छोड़ करके सभी का लेवल सेम होगा। हाफ इंफीरियर और हाफ सुपीरियर ओवरी यहाँ पर होगी। जितने भी पी वाले एग्जांपल है, प्लम पीच, P4 पेरिगाइनस, P4 प्लम, P4 पीच और P4 रोज। ऐसा रोज क्यों पी होता, पी के बाद में आर भी तो आएगा, PQR, बीच में तो क्यों आएगा, खैर छोड़ो। उसके बाद में आता है आपका ब्रैक्ट। ठीक है, आपके याद होगा लीफ में मैंने आपको स्टिप्यूल्स के बारे में बात करी थी, स्टिप्यूल्स के बारे में बात करी थी, याद है। लीफ के अंदर क्या बताया था, स्टिप्यूल्स रिड्यूस्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। बेर के अंदर वो कांटे में कन्वर्ट हो जाता है, स्माइलेक्स के अंदर वो टेंड्रिल के अंदर कन्वर्ट होता है। ऐसे ही फ्लावर के एक्सिस पर भी आपको रिड्यूस्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ सकते हैं। फ्लावर के पेडिसेल के पास में सेपल के अलावा अगर आपको रिड्यूस्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, उसको हम बोलेंगे ब्रैक्ट बोलेंगे। तो ब्रैक्ट क्या होता है रे बच्चों, ब्रैक्ट होता है रिड्यूस्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द पेडिसेल। फ्लावर के पेडिसेल पर क्या मिलेगा आपको, जो रिड्यूस्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम ये बोलेंगे। ठीक है, ये तो तुम्हारा पेडिसेल है। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। अब पेडिसेल के बेस पर भी आपको यहाँ पर रिड्यूस लीफ लाइक स्ट्रक्चर, सर ये तो सेपल, ये तो अलग है, ये थैलेमस हो गया, सेपल ये अलग है, ये रिड्यूस लीफ लाइक स्ट्रक्चर अगर आपको दिखाई पड़ रहा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रैक्ट बोलेंगे। जिस फ्लावर में वो प्रेजेंट होगा उसे बोलेंगे ब्रैक्टिएट फ्लावर, बिहार से रिप्रेजेंट करेंगे। जिसमें वो एब्सेंट होगा उसे बोलेंगे ए ब्रैक्टिएट फ्लावर, जिसे हम ई बिहार से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। बेसिकली जो फैमिली एस्ट्रेसी होती है, जिसे कंपोजिटिव फैमिली के नाम से भी जानते हैं, और आपके फैमिली फेबेसी के मेंबर ब्रैक्टिएट होते हैं, और ब्रेसिकेसी क्रूसीफेरी वाले के कैसे होंगे, ई ब्रैक्टिएट होंगे। मैं अगेन कह रहा हूं कि ये एग्जांपल याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपके फैमिली के अंदर ऑटोमेटिकली फ्लोरल फार्मूला से कवर अप हो जाते हैं। देखिएगा, ये फ्लावर दिखाई पड़ रहा है आपको, सर ये तो क्या है, ये थैलेमस है, ये थैलेमस है, ध्यान से देखिएगा। ये क्या है जी, ये तो थैलेमस हो गया आपका, ये सेपल हो गया, ये पेटल हो गया, अरे हो गया कि नहीं हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये पेडिसेल हो गया, पेडिसेल के बेस पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, इसको हमने क्या नाम दिया, ब्रैक्ट का नाम दिया। यहाँ पर देखिएगा सर, ये पेडिसेल, थैलेमस, थैलेमस, ये पेडिसेल के बेस पर क्या दिख रहे हैं तुम्हें, लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये क्या हो गए आपके, ब्रैक्ट हो गए। सर ये तो पूरा का पूरा फ्लावर है और तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है इस फ्लावर के ऊपर ये पत्ती, ये पर्पल कलर की, पिंक कलर की पत्तियां आ रही, ये ब्रैक्ट ही तो है भाई। समझ में आ रही बात आपके, क्लियर है। तो ये क्या है आपके ब्रैक्ट की पोजीशन होती है। उसके अलावा एक आता है सोलिटरी और एक्साइल फ्लावर, ध्यान से देखिएगा। सोलिटरी का मतलब होता है अकेला, तन्हा। समझ में आ रही बात। तो क्या हुआ कि फ्लावर, ये आपका क्या है, ये आपका एक एक्सिस है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये आपका क्या होगा कि एक एक्सिस पर केवल क्या लगा होगा, एक एक्सिस पर केवल आपका एक ही फ्लावर लगा होगा। क्या लग रहा भैया, एक एक्सिस पर केवल क्या लग रहा, एक ही फ्लावर लग रहा, जैसे कि फैमिली लिलिएसी के अंदर पाया जाता है। और एक्सिलरी लेटरल का मतलब क्या है कि एक एक्सिस पर आपके मोर देन वन फ्लावर मिलेंगे, लेकिन वो कैसे मिलेंगे, वो लेटरल साइड पर मिलेंगे। ध्यान से सुनिएगा। तो ये एक एक्सिस पर एक फ्लावर है, जो मेन एक्सिस है वही कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, फ्लावर के अंदर है। और यहाँ पर जो मेन एक्सिस है फ्लावर के अंदर कन्वर्ट नहीं होती, फ्लावर कहाँ लगते हैं, लेटरल लगते हैं। तो ये एक्सिलरी या लेटरल फैमिली सोलेनेसी के अंदर हमको देखने मिलता है। नहीं आ रही समझ में बात,
अरे समझ में आ गई क्या? चलिए उसके बाद में आता है पेडिसिलेट और सेसाइल फ्लावर। सर जिसमें पेडिसेल होगा वो पेडिसिलेट फ्लावर, जिसमें नहीं होगा वो क्या होगा? सेसाइल फ्लावर। ठीक है सर, ऐसा पॉसिबल है कि हाँ ये देखिएगा आप यहाँ पर ये पेडिसेल में पेडिसेल दिखा रखा और यहाँ पर पेडिसेल आपका गायब है, तो उसे क्या बोल दिया हमने? सेसाइल फ्लावर है। सर कहाँ एब्सेंट हो सकती है? जो ग्रास फैमिली हो सकती है, पोएसी और एस्ट्रेसी, वहां पर पेडिसेल आपका एब्सेंट हो सकता है। इंपॉर्टेंट है, लास्ट टॉपिक है आज का, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है इनफ्लोरेसेंस। समझ में आ रही बात? तो इनफ्लोरेसेंस क्या है कि ग्रुप ऑफ फ्लावर जो आपका होता है उसे हम क्या बोलेंगे? इनफ्लोरेसेंस बोलेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट बात बता रहा मैं। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन पेडंकल या फ्लोरल एक्सिस है, ध्यान से इंपॉर्टेंट है। ये आपका क्या है? ये आपका मेन एक्सिस है जिस पर फ्लावर लगे। ध्यान से सुनिएगा, ये एक फ्लावर ये लग रहा, ये दूसरा ये लग रहा, ये तीसरा क्या लग रहा है? ये लग रहा, ये चौथा क्या लग रहा है? ये लग रहा। ध्यान से देखिएगा, तो ये तो क्या है? ये है आपका फ्लावर हो गया, हाँ या ना? ये क्या हो गया? ये हो गया आपका पेडिसेल हो गया, हो गया। ये भी पेडिसेल, ये भी पेडिसेल। बहुत सारे पेडिसेल जब एक कॉमन एक्सिस पर आकर जुड़ते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? पेडंकल। क्या बोलेंगे भैया? पेडंकल। कौन सा अंकल बोलेंगे? पेडंकल। तो पेडंकल और पेडिसेल में गड़बड़ मत कर देना, ध्यान सुनिएगा। पेडिसेल प्रेजेंट होता है फ्लावर के अंदर, पेडंकल प्रेजेंट होगा इनफ्लोरेसेंस के अंदर। अगर इसके अलावा कोई आदमी धरती पर उतर कर भी ये बोल दे कि भैया पेडंकल फ्लावर के अंदर होगा, नहीं मानना है, क्योंकि पेडंकल इनफ्लोरेसेंस के अंदर ही विजिबल होगा। फ्लोरल जो एक्सिस है उसे हम क्या बोलेंगे? पेडंकल बोलेंगे। दो टाइप का इनफ्लोरेसेंस होगा, एक होगा रेसिमोस, एक होगा साइमोस। तो रेसिमोस में देखिएगा, रेसिमोस में क्या होता है बेटा? रेसिमोस में जो फ्लावर लगते हैं वो एक्रोपिटल ऑर्डर में लगते हैं। कल मैंने आपको क्या बताया था? एक्रोपिटल ऑर्डर का मतलब क्या है कि जो बड़े वाले हैं वो बेस पर नीचे की तरफ और छोटे वाले टॉप की तरफ, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो क्या होगा? ध्यान सुनिएगा, उल्टा बोलेगा सॉरी में। ठीक है, ओल्डर एड, हाँ वही होगा। अबे सही तो बोल रहा, ठीक है, वो मैं गलत बोल गया। टिप पर कोई फ्लावर यहां पर नहीं होगा। कैसे होगा? ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बता देता हूं। चल मेरे भाई देखिएगा, ये आपका क्या है? ये आपका मेन पेडंकल है। ध्यान से सुनिएगा, तो यहां पर ये क्या हुआ? ये जो टॉप है, टॉप पर फ्लावर नहीं होगा। ये जो एपिकल मेरिस्टेम है, टॉप पर जो मेरिस्टेम होगा इसे हम क्या बोलेंगे? एपिकल मेरिस्टेम। यहां पर कोई फ्लावर नहीं लगेगा, टिप पर कोई फ्लावर नहीं लगेगा। तो कौन सा लगेगा? यहां पर लगेगा आपके एक्सिलरी फ्लावर, यानी कि लेटरल वाला। बोला था ना मैंने, तो ये आपकी एक्सिस है, एक ये बना, ये बड़ा फ्लावर लगा। ठीक है, इससे अगले वाला क्या होगा? इससे थोड़ा सा छोटा होगा, इससे अगले वाला और क्या होगा? और छोटा होगा। तो जो नए फ्लावर हैं वो कहाँ लग रहे? वो आपके ऊपर की तरफ लग रहे, एपेक्स की तरफ लग रहे। और जो बड़े वाले फ्लावर हैं वो कहाँ लग रहे? नीचे की तरफ। इसको हम क्या बोलेंगे? एक्रोपिटल ऑर्डर बोलेंगे। जो इसकी मेन एक्सिस है वो कंटिन्यू करती है ग्रोथ करने के लिए, वो फ्लोरल एक्सिस के अंदर कन्वर्ट नहीं होती। नहीं यार समझ में बात? अबे क्लियर है? एग्जांपल इसका याद रखिएगा, मस्टर्ड हुआ आपके, और सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, मस्टर्ड सब इसी के एग्जांपल है। ठीक है, उसके बाद में आता है साइमोस। साइमोस इसका उल्टा हो गया। ध्यान दीजिएगा सर, अगर आपका एक्सिस के ऊपर बड़ा फ्लावर यहां लग रहा, छोटा यहां लग रहा, उससे छोटा यहां लग रहा, तो ये कौन से फ्लावर हो गए? ये हो गए लेटरल या एक्सिलरी फ्लावर। हाँ या ना? हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। लेकिन अगर आपका साइमोस इन्फ्लोरेसेंस है और यहाँ पर जो मेन एक्सिस होती है ना, पेडंकल होता है, वो फ्लावर के अंदर टर्मिनेट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर ये होता है कि जो आपका ये पेडिसेल पेडंकल होगा, इस पर, इस शूट की जो एपिकल मेरिस्टेम टॉप पर होगी, वो खुद किसके अंदर कन्वर्ट हो गई? वो फ्लावर के अंदर कन्वर्ट हो गई। नतीजा, अब इसकी और ग्रोथ आगे पॉसिबल नहीं है। हरी बात समझ? तो ये जो आपकी मेन एक्सिस है वही टर्मिनेट हो जाती है किसके अंदर? फ्लावर के अंदर। तो शूट टिप की क्या होगी? लिमिटेड ग्रोथ होगी। और ये क्या होगा कि बड़ा फ्लावर कहां लगेगा भाई? बड़ा फ्लावर लगेगा यहाँ पर ऊपर की तरफ, और छोटा फ्लावर कहां लगेगा भाई? नीचे की तरफ। छोटा फ्लावर कहां लगेगा भाई? नीचे की तरफ। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेसिपिटल ऑर्डर। तो बेसिपिटल अरेंजमेंट होगा जिसमें हमारा ओल्डर फ्लावर जो है वो कहां लगता है? वो लगता है ओल्डर फ्लावर हमारे ऊपर की तरफ, एपेक्स की तरफ। यंगर कहां लगेगा? बेस की तरफ। जैसे फैमिली सोलेनेसी के जितने मेंबर है, टीक हो गया, बिगोनिया हो गया, इसका एग्जांपल ये देखिएगा। रेसिमोस में देख सकते हैं आप। रेसिमोस का एग्जांपल क्या है? मैंने बोला कि जो आपका बड़ा फ्लावर है वो ये लग रहा, छोटे वाला यहाँ लग रहा। मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रोथ। साइमोस के अंदर मेन एक्सिस भी टर्मिनेट हो गए किसके अंदर? फ्लावर के अंदर। बड़े फ्लावर कहां लग रहे? ऊपर लग रहे। छोटे वाले कहां लग रहे? आपके नीचे की तरफ, यहाँ पर आकर के लगेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा? साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। तो यहीं पर इसी के साथ हमारी बेटा आज की क्लास क्या होती है? कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर मैंने आपको फ्लावर क्या करा दिया? कंप्लीट करा दिया। अब अगली क्लास में हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। उसमें हम बात करेंगे जो आपके अलग अलग होल्स होती है ना, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशम और गाइनोशम। इन कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशम और गाइनोशम ये आपस में क्या करती हैं? फ्यूज करके कुछ नए स्ट्रक्चर के बारे में बना देते हैं। तो अगली क्लास में बेटा हम उनके बारे में बात करेंगे। तो उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, टाइम टू टाइम डेली नोट्स बना करके चले। एक दिन छोड़ोगे, मैं सही कह रहा हूं, अगर आप तैयारी को एक दिन छोड़ोगे, तैयारी आपको बहुत पीछे फेंक देगी। समझ में आ रही बात? अकेले आप नहीं हो, 25-26 लाख बच्चे कंपीट करते हैं, 27 लाख के करीब बच्चे कंपीट करेंगे। हर साल बच्चे लगातार बढ़ते चले जा रहे, कंपटीशन और ज्यादा गहरा होता चला जा रहा। अब तो मार्केट में ऐसे भी आ रहे हैं कि जो बेचारे, जैसा भी एक रिटायर्ड SBI ऑफिसर था हमारा, रिटायर्ड SBI ऑफिसर, 65
66 साल का, उसने नीट का एग्जाम क्लियर कर दिया। क्यों कर दिया? क्या लगा बैंक से तो रिटायर्ड में हो ही गया। हालांकि बड़ी गट्स की बात है भैया, छोटे बच्चों के साथ में compete करना। समझ में आ रही बात भाई? यंग माइंड और आपके जो ओल्डर माइंड है, जमीन आसमान का फर्क होगा ना। ऐसा पॉसिबल है कि वो रिटायर्ड पर्सन कहाँ जाए, अपने कॉलेज के अंदर जाए, उसके टीचर की जो एज है वो उससे बिल्कुल आधी निकल के हो जाए, क्या पता लगता है। समझ में आ रही भैया बात? तो भाई पॉसिबिलिटी है। तो मार्केट के अंदर ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग आ गए जिनके पुराने सपने चेज थे, करने थे, दबे हुए पड़े थे बेचारे। अब उनके पास टाइम लगा या उनके पास रिसोर्सेज आए, वो क्या करने लग गए, अपना तैयारी करने लग गए। तो ध्यान से सुनिएगा, तुम्हारा कंपटीशन केवल आपकी उम्र के लोगों से नहीं है, एक्सपीरियंस लोगों के साथ। तुम फ्रेशर हो और जो एक्सपीरियंस बंदे हैं उनके साथ में तुम्हारा कंपटीशन होगा। पता नहीं यहाँ पर जो फ्रेशर होते हैं तो भैया मेरे हिसाब से तो 30-40 हजार बच्चे, शायद 50 हजार बच्चा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 लाख बच्चा फ्रेशर होगा। बाकी सारे 24-25 लाख में जितने भी है सारे के सारे एक्सपीरियंस होते हैं। वो अलग बात है कि कोई इसको सही तरीके से यूज करता है, कोई इसको क्या करता है गलत तरीके से यूज करता है। इसीलिए डेली नोट्स बनाते चले, शॉर्ट नोट्स जरूर बनाए हर एक का, कि इसका एग्जांपल ये, इसका एग्जांपल ये, इसका एग्जांपल ये आप रूटीन में लेकर के आए। एग्जांपल मॉर्फोलॉजी के याद होने में बच्चों को क्या होती है, दिक्कत होती है। समझ में आ रही बात? हालांकि मैंने प्लांट किंगडम के एग्जांपल की ट्रिक आपको याद करा दी थी, ट्रिक से याद करा दिए थे। ऐसे एनिमल किंगडम में हम ट्रिक पढ़ेंगे और मैं कोशिश करता हूँ चलिए मॉर्फोलॉजी की कुछ ट्रिक बना लेते हैं। कुछ है मेरे पास में, कुछ बना लेते हैं, कुछ इधर उधर से चिपका लेते हैं। टेपने का काम भी तो करना पड़ता है ना ट्रिक बनाने में। तो कुछ इधर उधर से उठाएंगे, देखेंगे कैसे, यूट्यूब पे देखेंगे। जिसकी हमारे पे बन जाएगी, जिसकी नहीं बनेगी उसको हम इधर उधर से उठा के आपको बता दें। अल्टीमेटली भैया अगर मुझे सामान उठा के आपको बताना पड़ रहा, कोई दिक्कत वाली बात है, मुझे कोई शर्म की बात नहीं। अल्टीमेटली सीख ही तो रहे भाई, मुझे भी सीखने को मिलेगा, आपको भी सीखने को मिल रहा, चीजें याद रहेंगी ना। हो सकता है मैं भी तो एग्जाम्पल भूल जाता हूँ ना, तो ट्रिक मिल गई मुझे, मेरे भी याद रहेंगे, आपके भी याद रहेंगे और प्लस पॉइंट मिलेगा। समझ में आ रही बात? कंफ्यूजन नहीं होगा। और इसी के साथ हमारे आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।